तो यूपी के नगर निगम चुनाव पर एबीपी न्यूज पर यह सबसे बड़ा एग्जिट पोल देख रहे हैं आप। योगी की पहली परीक्षा और अब तक 16 नगर निगम में से 8 के एग्जिट पोल के हम आंकड़े आपको दिखा चुके हैं। मतलब 50% अंक हासिल कर चुके हैं अब तक अपनी पहली परीक्षा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 16 में से 8 शहरों के एग्जिट पोल के आंकड़े हमने आपको दिखाए। सभी 8 शहरों में बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा रही है, जिसमें लखनऊ है, वाराणसी है, अयोध्या है, कानपुर है। इन सब जगह बीजेपी जीत रही है। आगरा, झांसी, इलाहाबाद में भी बीजेपी की जीत पक्की नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े यही कह रहे हैं। 8 नगर निगम अभी बाकी हैं। आगे की क्या रहेगी तस्वीर यह आपको दिखाएंगे, हम आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी सियासी खबर आ रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सोमनाथ में जाने का जो मुद्दा है, मंदिर जाने का, वो और गर्मा गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ हिंदू ही नहीं है बल्कि जनेऊधारी हिंदू हैं। राहुल गांधी जनेऊ पहनने वाले हिंदू हैं। कांग्रेस की तरफ से यह जवाब दिया गया है। पिता के अंतिम संस्कार में भी जनेऊ पहना था राहुल गांधी ने। दरअसल सोमनाथ मंदिर की गैर हिंदू विजिटर बुक में राहुल गांधी का नाम रजिस्टर हुआ है, नाम दर्ज हुआ है, जिसके बाद ये पूरा विवाद जो तूल पकड़ता गया। और अब किस तरीके से कांग्रेस इस मामले में राहुल गांधी के जनेऊ का जिक्र कर रही है, ये सुनिए। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। और जो सार्वजनिक पटल पर है, मैं कहीं से नहीं लाया, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगी, चाहे वो उनके नामांकन के समय हो, चाहे उनकी बहन की शादी के समय हो, और चाहे सबसे बड़ा कार्य दुख से चाहे व्यक्ति को करना पड़े, पिता की अस्थियां चुगने का होता है। जब राजीव गांधी जी ने बलिदानी दी, इस देश के लिए हंसते हंसते न्योछावर हो गए। मौत ने भी आकर राजीव जी के पहले पांव को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया और फिर बम से उनको उड़ाया और देश की अखंडता के लिए वो कुर्बान हो गए। ये वो फोटो है, मैंने इंटरनेट से ही ली है। देश के लोग देख लें कि एक बेटा जनेऊ धारण कर अपने पिता की अंतिम अस्थियां किस प्रकार से चुनता है। कम से कम राजनीति को हमारी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, ये वो नौजवान है जिसका नामांकन स्वर्गीय राजीव गांधी जी और सोनिया जी कर रही हैं, जनेऊ धारण कर। और आदरणीय साथियों, ये वो नौजवान है जो अपनी बहन के हाथ पीले करते हुए, हमारे यहां जो संस्कृति है वो जनेऊ धारण किए हुए है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से एक आग्रह जरूर है, राजनीति को पाताल से भी निम्न स्तर पर मत गिराइए। तो सुना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को। बाकायदा प्रमाण कांग्रेस की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला किस तरीके से राहुल गांधी ने जनेऊ पहना है, धर्म बता रहे हैं उनका, और ये भी बता रहे हैं कि वो तो जनेऊधारी हिंदू हैं। ये जो तस्वीरें दिखा रहे थे रणदीप सुरजेवाला, जरा चलते हैं। मेरी सहयोगी नेहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नेहा, बिल्कुल रुमाना, जनेऊधारी राहुल गांधी की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी बचपन में जनेऊ उन्होंने धारण कर रखा है। एक ये तस्वीर सामने आई है, सोनिया गांधी और राजीव गांधी, उनके माता पिता उनके साथ। इसके अलावा एक और तस्वीर आई है जी, ये तस्वीर अभी जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि बहन के हाथ पीले करते वक्त भी राहुल गांधी ने जनेऊ धारण किया था, तो देख सकते हैं आप प्रियंका गांधी इन तस्वीरों में और उनके साथ राहुल गांधी, और यहाँ पर जनेऊ आप देख सकते हैं। एक तीसरी तस्वीर और सामने आई है, तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा दें। जनेऊधारी राहुल गांधी की ये तीसरी तस्वीर है। और जो कांग्रेस ने भी कहा कि पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी राहुल गांधी ने जनेऊ धारण कर रखा था। तो ये 3 तस्वीरें, और इनके माध्यम से अब कांग्रेस इस पूरे विवाद को एक नया ट्विस्ट देते हुए कह रही है कि राहुल गांधी हिंदू ही नहीं बल्कि जनेऊधारी हिंदू हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो रोमाना, 3 तस्वीरों के जरिए प्रमाण भी दिया जा रहा है।
बिल्कुल प्रमाण कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। हम जल्दी से प्रतिक्रिया लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकिशोर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी सियासी याददाश्त क्या बताती है? चुनाव में इससे पहले कभी जनेऊ का जिक्र? नहीं, मेरे ख्याल से जनेऊ का जिक्र जब भी हुआ तो वो बहुत अच्छे संदर्भों में नहीं हुआ। बीएसपी ने जरूर किया था और वो बहुत अच्छे संदर्भों में नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है कि एक ट्रैप में कांग्रेस आ गई, जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा वहाँ का डिस्कोर्स बदल दिया, स्थानीय मुद्दों से आखिरकार मुद्दा हिंदू मुस्लिम पे आ ही गया, या जिसको कहे सांप्रदायिक आ गया, क्योंकि बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं, और वो साबित करने के लिए वो उससे भी 2 कदम आगे चले गए। अब बहस यहाँ पर सिमट कर रह जाएगी। जी, मैं अरविंद जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब मुद्दे जो है वो बीजेपी तय करेगी और कांग्रेस उसमें फंसती जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इनकी ऊंची राजनीति आप सब ने देख ली है, और अब ये राहुल जी आप लोगों के आपके सामने आके खुद बोल रहे हैं कि वो गर्व से हिंदू हैं और उन्हें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, खासतौर से इन लोगों का। आज जो इन लोगों ने जो कोशिश की, सोशल मीडिया पे आपने देखा, इन्होंने बेहुदा वो चलाए मॉफ्ड इमेजेस ये दिखाने के लिए कि राहुल जी ने मंदिर में कुछ और लिख दिया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब इन लोगों को शर्मिंदा करना है और जनता के सामने इनका पर्दाफाश करना है। नहीं, स्कोर तो वैसे भी मंदिरों में जाने का, राहुल बनाम नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री 2 महीने में 4 मंदिरों में, लेकिन राहुल गांधी 19 में पहुंच गए। नहीं तो जाए मंदिर में कौन करता है? और यह भी जो जिसके लिए कांग्रेस के साथियों को सफाई देनी पड़ रही है, वो उत्पन्न किसका हुआ है, किसका किया हुआ है? आखिर जिस रजिस्टर में नाम आया उसके बाद ही तो ये स्पष्टीकरण देने की स्थिति बन रही है, तो जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। जवाब दें। और यह सफाई देनी पड़ रही है कि हम जनेऊधारी हैं। अब जनेऊ के माने और बाकी सारे विषयों पर जवाब देने की स्थिति हो तो कांग्रेस के लोग। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो कही जा रही थी, उससे ये आगे बढ़ गया है गुजरात चुनाव में मामला? नहीं, देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है तो हिंदुत्व है या हिंदुत्व नहीं है। जो सॉफ्ट हिंदुत्व की थ्योरी कांग्रेस को लेकर की जाती है वो एकदम गलत थ्योरी है। सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए, तो दोनों के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अभी तक बीजेपी मंदिरों की राजनीति करती रही है, और अब राहुल गांधी ने उसी ट्रैक पर राजनीति शुरू की है, तो बीजेपी को लगता है कि उसका वोट राहुल गांधी खींच लेंगे। नहीं तो ये दिशा क्या नजर आ रही है अब गुजरात चुनाव? देखिए, गुजरात चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ विनोबा भावे हमारे सबसे बड़े विद्वानों में थे धर्म के, और वो मजाक में कहते थे कि जनेऊ का 2 ही इस्तेमाल है, एक पीठ खुजलाना, एक कुंजी बांधना, ताले की कुंजी बांधना। ये तीसरा इस्तेमाल आज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है, कांग्रेस का जनेऊ कार्ड। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनकी एक बड़ी भूल है। उनको पता था कि सोमनाथ मंदिर ऐसा मंदिर है कि ट्रस्ट का ये नियम है कि गैर हिंदुओं को वहाँ एंट्री करनी पड़ती है। वहाँ राहुल गांधी को नहीं ले जाना चाहिए था, कम से कम चुनाव। मैं जरा सा आपको रोकूंगी यहाँ पर। बीजेपी की तरफ से सामने आ रही है प्रतिक्रिया, प्रवक्ता बीजेपी के संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। A person who aims to be one of the most important persons in the Indian political scenario, जो भारतवर्ष के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताकर पेश करता है, क्या उस व्यक्ति के पास इतनी छूट है कि इस प्रकार का भ्रम उसके एजुकेशन को लेकर, उनके वेकेशंस को लेकर और आज उनके धर्म को लेकर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी आपको लिखना पड़ता है आपका धर्म, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न जन्म होता है और राहुल जी को इसका उत्तर स्वयं देना चाहिए। बीजेपी की तरफ से लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, और देखिए, कांग्रेस कह रही है कि जनेऊ कार्ड। देखिए, मेरे लिए ये बहस निजी तौर पे बहुत अरुचिकर है, लेकिन अगर आप पूछ ही रही हैं तो मैं बताता हूँ। ये पिच जो है ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बनाई हुई है। कांग्रेस जब भी इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करेगी, इंदिरा गांधी ने 1980 के दशक से इस पिच पर बल्लेबाजी करनी शुरू की, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई है, शिवसेना मजबूत होती गई है। यहाँ तक तो शिवसेना ने इंदिरा गांधी के उन कदमों को देख के ये कहा था कि जब इंदिरा जी हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर सकती हैं तो ये काम तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। याद रखिए, इस पिच पे कांग्रेस जितना खेलेगी उतना ही पारी दर पारी पिछड़ती चली जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी पर भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर कि अखिलेश यादव जब गए काशी विश्वनाथ मंदिर में, जिस तरीके से वो बैठे उस पर भी आपत्ति जताई गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3rd रेट राजनीति की बुनियाद रख चुकी है देश में। अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं काशी विश्वनाथ, जिस तरीके से बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी ट्वीट करती है, देखिए ये किस मुद्रा में बैठे हैं। जब भारत के उपराष्ट्रपति
झंडे को सलामी देते हैं नहीं देते हैं, उसके ऊपर संबित पात्रा और बाकी लोग ट्वीट करते हैं देखिए ये मुसलमान है, झंडे का सम्मान नहीं करते। जिस धर्म के आधार पर जितने भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, ये युवा समाज उसे उसको स्वीकार नहीं करेगा। और इस तरह की जो डिस्कोर्स हो रहा है वो देश की जनता के ऊपर तमाचा है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं। लेकिन बीजेपी पर सवाल उठाए जाते हैं कि भाई ये डिस्कोर्स बदल रही है, पर जवाब तो दिया जा रहा है ना, कांग्रेस भी चुप नहीं है। अब कांग्रेस की तरफ से तो आगे बढ़कर एक कदम जनेऊ कार्ड दिखा दिया गया है। जी देखिए, हमारा तो हमेशा से मानना है कि इस देश की कांग्रेस जो है ओरिजिनल हिंदू पार्टी है। गांधी जी उसके संस्थापक थे, वो खुलकर कहते थे हाँ मैं हिंदू हूँ। और मुझे लगता है जो राहुल गांधी जी के बारे में जो कहा गया है, ये उसकी पुनर्स्थापना है कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है और भाजपा वाले इसलिए परेशान हैं कि अब हिंदू के खिलाफ हिंदू की लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये हिंदू वोट बैंक के लिए अब लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा कोशिश ये कर रही है कि पिछले दिनों उसके खिलाफ जितने ज़्यादा आरोप लगे एंटी हिंदू पार्टी होने के, तो वो एक थोड़ा अपना ग्राउंड रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ये बात भी सही है कि पिछले 60-70 साल में कांग्रेस की राजनीति में नरम हिंदू कार्ड का इस्तेमाल हमेशा होता रहा है। इंदिरा गांधी उससे पहले भी होता रहा है। कांग्रेस का खुद का जो चुनाव चिन्ह था एक ज़माने में, वो भी एक इस तरह के संकेत देता था। और बाद में भी लगातार कांग्रेस इस तरह की जो मंदिरों में जाने की राजनीति, साधु संतों के यहाँ जाने की राजनीति, ये तो कांग्रेस के राजनीति में हमेशा से रहा है। और इस बार भी गुजरात चुनाव में देखने के लिए मिला है किस तरीके से मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पिछले 2 महीने अगर गुजरात चुनाव के दौरान बात की जाए तो स्कोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मंदिरों में गए, राहुल गांधी अब तक 19 मंदिरों में जा चुके हैं। और अब देखिए सोमनाथ मंदिर में विजिटर्स बुक में राहुल गांधी के नाम के बाद जिस तरीके से विवाद बढ़ा, कांग्रेस सामने निकल कर कहा राहुल गांधी हिंदू हैं, न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि जनेऊधारी हिंदू हैं। कांग्रेस का गुजरात चुनाव में ये जनेऊ कार्ड। यूपी का एग्जिट पोल लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 16 नगर निगम में से 8 का सी वोटर का एग्जिट पोल अब तक हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा चुके हैं। 16 में से 8 शहरों का एग्जिट पोल और इन 8 शहरों में बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये कह रहे हैं लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, कानपुर हो, चाहे ये 5 शहर हो या फिर इसके अलावा आगरा, झांसी, इलाहाबाद, ये 8 शहर जो बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। मतलब अपनी पहली परीक्षा में योगी आदित्यनाथ को 50% अंक तो मिल गए। आइए 9वीं नगर निगम की तरफ बढ़ते हैं, बात जरा मथुरा नगर निगम की करते हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े से पहले जान लेते हैं मथुरा नगर निगम की खासियत नेहा से। तो मथुरा की अगर बात करें, धार्मिक नगरी है, पहली बार यहाँ मेयर का चुनाव हुआ है। ये देखिए यूपी के मैप में मथुरा की लोकेशन आप देख रहे हैं। अब मथुरा को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लीजिए। इससे पहले के एग्जिट पोल का बड़ा आंकड़ा मथुरा का हम आपको दें। धार्मिक नगरी के तौर पर मथुरा की पहचान रही है और कुल 70 वार्ड्स मथुरा नगर निगम में आते हैं। अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व्ड है और पहली बार यहाँ पर नगर निगम का चुनाव हो रहा है। बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा यहीं से विधायक हैं, तो एक तरह से उनकी भी परीक्षा माना जाए इससे उनके कामकाज की। विधानसभा की 2 सीटें हैं, मथुरा और बलदेव, और आपको यह भी बता दें कि दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब निकाय चुनाव में एग्जिट पोल्स में बड़ा आंकड़ा मथुरा का क्या है जानने के लिए सीधे चलते हैं अमांत्रा के पास। बिल्कुल नेहा, 8 शहरों के बाद अब बारी है मथुरा की। क्या कहता है मथुरा का बड़ा आंकड़ा, कौन बनेगा मेयर, किसको कितने वोट मिल रहे हैं? जल्दी से देखिए, बीजेपी 50% वोटों के साथ सबसे आगे, एसपी को मिल रहे हैं 7% वोट, तो बीएसपी को 9%, कांग्रेस को 21% वोट मिल रहे हैं और अन्य को 13% वोट मिल रहे हैं। यानी मथुरा में भी अब यह साफ हो गया है कि बीजेपी का ही मेयर होगा। मथुरा का पहला मेयर बनने जा रहा है और यह मेयर बीजेपी का होने जा रहा है सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक। रोमाना। बिल्कुल, तो मथुरा में भी बीजेपी की जीत, एग्जिट पोल के आंकड़े यही कह रहे हैं। और हम सीधे आपको लिए चलते हैं मथुरा से। इस वक्त मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ जो अलग अलग दल हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। अंकित, 50% बीजेपी के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आंकड़ा। बीजेपी से हमारे साथ जो है सिद्धार्थ मौजूद है। ये बताइए, आप लोगों की जीत जनता बता रही है, जो एग्जिट पोल के नतीजा है वो तो ये बता रहा है कि बीजेपी का मेयर बन जाएगा। क्या ऐसा क्या किया है? क्योंकि योगी भी यहां पर मौजूद थे, हेमा मालिनी मौजूद थी, श्रीकांत शर्मा मौजूद थे, क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत मथुरा नगर निगम में हासिल करने वाली है और उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि नगर निगम बनाने का जो श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सरकार बनते ही मथुरा नगर निगम को नगर निगम घोषित किया।
उसके बाद ब्रज विकास बोर्ड का गठन किया, उसके बाद तीर्थ स्थलों की अगर बात करें तो वृंदावन और बरसाना को तीर्थ स्थल घोषित किया। तो हम वायदे नहीं करते, हमने संकल्प पत्र जो हमारा था उस संकल्प पत्र पे हर दिन के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे कांग्रेस आ रही है, आप इसमें तो खुश होंगे कि कांग्रेस जिसका जिक्र नहीं होता था चुनावों में जिक्र होने लगा है। आपको गलतफहमी है, कांग्रेस का ही जिक्र होता था रात दिन। गुजरात के अंदर आप देखेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्राइम मिनिस्टर जिस गुजरात मॉडल के नाम पर देश भर में चिल्लाए थे, आज मैं रो रहे प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस का जिक्र तो इनके मतलब खून में सड़न पैदा कर रहा है। इसलिए जहां तक मथुरा की बात करें, 22 साल बीजेपी के चेयरमैन रहे हैं, 5 साल कांग्रेस के हम चेयरमैन रहे हैं और दोबारा से कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है। प्रथम मेयर कांग्रेस का होगा। 70 वार्डों में से अधिकांश हमारे जो जीत के आएंगे कांग्रेस के जीत के आएंगे। ये तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया, इस वजह से जो मेयर इनका बन जाएगा। ये जुमले में काम करते हैं, सपनों में काम करते हैं, सपनों को बेचते हैं, ख्वाब देखते हैं, करते कुछ नहीं है। ड्रीम गर्ल है हमारी सांसद जी। ड्रीम गर्ल जी ने कल सपने दिखाए हैं, केवल आज भी उनके हाथ की लिखी हुई एक चिट्ठी आप नहीं दिखा पाएंगे जनता के अंदर कि उन्होंने किसी की बीमारी के इलाज के लिए भी चिट्ठी लिखी हो। अब ये नेताओं के बोल हैं अपनी जगह, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहा है कि मथुरा के अंदर भी कमल ही खिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ में क्या किसी की किस्मत का ताला खुलेगा बीजेपी से इतर? जानते हैं जरा एग्जिट पोल के आंकड़ों से, लेकिन पहले समझ लीजिए अलीगढ़ नगर निगम के बारे में नेहा से। तो 16 में से ये 10वां शहर हम आपको बता रहे हैं, तालों की नगरी अलीगढ़। और आप मैप पे देख सकते हैं अलीगढ़ कहां स्थित है। अब यूपी का ये जो एग्जिट पोल है इसमें अलीगढ़ के बारे में पहले जरा जान लीजिए। अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं देश और दुनिया में। कुल 70 वार्ड हैं अलीगढ़ नगर निगम में। इसके अलावा विधानसभा की 2 सीटें अलीगढ़ में आती हैं, अलीगढ़ और कोल। दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब एग्जिट पोल में अलीगढ़ में किसकी किस्मत का ताला खुल रहा है, जानते हैं आंध्रा से। बिल्कुल नेहा, अलीगढ़ का बड़ा आंकड़ा अपने दर्शकों को बताते हैं किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसका बनने जा रहा है अलीगढ़ में मेयर। बीजेपी 46% वोटों के साथ एक बार फिर सबसे आगे, समाजवादी पार्टी को 24% वोट और बीएसपी को भी 24% ही वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस को 3% तो अन्य के खाते में 3% वोट जा रहे हैं, यानी 46% वोटों के साथ बीजेपी का बनने जा रहा है अलीगढ़ में मेयर। यानी एक और शहर जहां पे बीजेपी लहरा रही है जीत का परचम। सी वोटर सर्वे के मुताबिक अलीगढ़ में बनेगा बीजेपी का मेयर। 46% वोटों के साथ सबसे आगे, तालों की नगरी अलीगढ़ में बीजेपी की जीत होने जा रही है सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक। रोमाना जी, तो लीजिए अलीगढ़ में भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से जरा बरेली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार नगर निगम चुनाव की अगर बात की जाए तो मेयर जो 2 नगर निगम थी जहां बीजेपी के नहीं बने थे, उनमें से एक बरेली भी था। इस बार एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है बरेली के बारे में ये जानेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए बरेली नगर निगम के बारे में। तो आइए बरेली नगर निगम के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो बरेली की लोकेशन आप देखिए यूपी के मैप पर, और अब इसके बाद बरेली की अगर बात करें और वार्ड्स की कितनी संख्या है यहाँ पर उस पर जाएं तो कुल 80 वार्ड्स हैं। और आप में से जो बरेली को जानते हैं वो जानते हैं कि सूरमे और झुमके के लिए मशहूर है बरेली। पिछली बार एसपी समर्थित उम्मीदवार की यहां पर जीत हुई थी मेयर के चुनाव में। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल यहां से विधायक हैं बरेली से। इसके अलावा विधानसभा की 2 सीटें आती हैं बरेली में, बरेली और बरेली कैंट। दोनों विधानसभा सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। क्या बाकी शहरों की तरह योगी यहां पर भी जीत का परचम लहरा रहे हैं? बरेली का एग्जिट पोल जानने के लिए चलते हैं आंध्रा के पास। बिल्कुल नेहा, बरेली की दिलचस्प बातें आपने देखी। अब जल्दी से बड़ा आंकड़ा अपने दर्शकों को बताते हैं किसका बनने जा रहा है बरेली में मेयर। तो 49% वोटों के साथ बीजेपी सबसे आगे, एसपी को मिल रहे हैं 20% वोट, बीएसपी को 9%, कांग्रेस को 18% और अन्य को 4% वोट। यानी बरेली में होने जा रहा है बदलाव, बीजेपी का बनने जा रहा है अब बरेली का मेयर। 49% वोटों के साथ बरेली में बदलाव होगा, बीजेपी का मेयर बनेगा। सी वोटर सर्वे के मुताबिक बरेली में बीजेपी की जीत होगी, यानी एक और शहर जहां बीजेपी बनाने जा रही है अपना मेयर। बरेली में बीजेपी की जीत, सी वोटर का एग्जिट पोल ये साफ कह रहा है कि एक और शहर जहां बीजेपी लहरा रही है जीत का परचम। रोमाना, तो फिरोजाबाद शहर चूड़ी के कारोबार के लिए मशहूर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मैप पर फिरोजाबाद की लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। अब एग्जिट पोल के आंकड़े से पहले फिरोजाबाद की अगर बात करें तो फिरोजाबाद नगर निगम पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित 70 वार्ड हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव सांसद हैं। यहां से विधानसभा की 2 सीटें हैं इसमें, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, और दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अगर निकाय चुनाव की बात करें तो फिरोजाबाद की तस्वीर क्या कहती है, एग्जिट पोल के आंकड़े के लिए चलते हैं आंध्रा के पास।
शुक्रिया नेहा। बड़ा आंकड़ा बताते हैं फिरोजाबाद में किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसका बनने जा रहा है मेयर। बीजेपी को 25% वोट यहां पर मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को 30% वोट मिल रहे हैं। बीएसपी को 7%, कांग्रेस को 7% और अन्य को भी 30% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिरोजाबाद में 25% वोट के साथ बीजेपी का विजय रथ यहां पर रुक गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मिल रहे हैं 30% वोट। फिरोजाबाद में एसपी की जीत संभव लग रही है। रोमाना। बिल्कुल, तो यहां पहली बार समाजवादी पार्टी जो है वो खाता खोलती हुई नजर आ रही है। अभी तक तो बीजेपी बम्पर जीत हासिल कर रही थी। ये फिरोजाबाद नगर निगम पहली बार यहां पर मेयर का चुनाव हो रहा है और यहां पर आप कुछ संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो पूरे इस प्रक्रिया से ही संतुष्ट हूँ कि हर जगह शहरों में समाजवादी पार्टी एक पूरे मजबूती से लड़ाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी लेकिन कहीं दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। देखिए, आप 652 में से 16 सीटों का आकलन कर रही हैं। अगर आप पूरे 652 सीटों का आकलन करेंगी तो आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आगे है। अगर उनका एग्जिट पोल होता तो वो सामने भी आ जाता। लेकिन फिरोजाबाद की बात करें तो ये एक स्पष्ट आंकड़ा है जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि हर जगह। चलिए सर, बड़ा सकारात्मक आपका रवैया है इन आंकड़ों को देखने का। यूपी के मेयर चुनाव का सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। अब तक 16 में से 13 एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सहारनपुर का सबसे बड़ा आंकड़ा, किसको कितने वोट मिल रहे हैं। 37% वोट के साथ बीजेपी सबसे आगे। समाजवादी पार्टी को 21% वोट, बीएसपी को 27%, कांग्रेस को 13%, तो अन्य को सिर्फ 3% वोट यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यहां भी साफ हो गया है कि बीजेपी का ही मेयर बनने जा रहा है। अब बात करते हैं मुरादाबाद की। 34% वोटों के साथ बीजेपी यहां भी सबसे आगे है। समाजवादी पार्टी 30% वोट, बीएसपी सिर्फ 3% वोट, कांग्रेस को 11%, तो अन्य को 12% यहां पर वोट मिल रहे हैं। यानी कि यहां पर भी बीजेपी का ही मेयर बनने जा रहा है, सबसे आगे बीजेपी। अब रुक करते हैं मेरठ का। मेरठ में किसको कितने वोट, ये भी आप देख लीजिए। 47% वोट के साथ बीजेपी सबसे आगे, यानी यहां भी बीजेपी का ही मेयर बनने जा रहा है। 16% समाजवादी पार्टी को, 24% बीएसपी को, कांग्रेस को 9% और अन्य को 4% वोट। तो मेरठ में भी बनने जा रहा है बीजेपी का ही मेयर। और क्या है इसके मायने, बता रही हैं रोमाना। तो समझने वाली बात यह है कि न बीएसपी अपना अस्तित्व बचा पा रही है, समाजवादी पार्टी बमुश्किल एक नगर निगम में अपना खाता खोल पा रही है, कांग्रेस की साख भी यहां पर दांव पर लगी हुई है। और कुल 16 नगर निगम, जिसमें से 15 पर बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा रही है, सिर्फ एक समाजवादी पार्टी के खाते में। और मेरठ जरा जल्दी से आपको लिए चलते हैं, वहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह मौजूद हैं, प्रतिक्रिया ले रहे हैं वो इस एग्जिट पोल पर, नेताओं से बात कर रहे हैं। तमाम पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो अमित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आप खुद निकाय चुनाव जो हुए प्रकोष्ठ उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो कुल मिलाकर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धड़ाधड़ दौड़े किए पूरे के पूरे चुनावों के दौरान। मुजफ्फरनगर में रैली की, मेरठ में रैली की, गाजियाबाद में रैली की। मेरठ की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के आने का जो फलसफा है वो पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का हाई नजर आ रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी को लगभग 2,38,000 वोट मिल रहा है। जितना वोट कास्ट हुआ है 5,38,000 में से 2,38,000 वोट बीजेपी को मिल रहा है। यानी कि तकरीबन 50% से सिर्फ थोड़ा सा ही कम रह जाता है। आपको उम्मीद है कि आधे के आसपास वोट बीजेपी को मिल जाएगा? आधे से थोड़ा सा 1-2% कम। अच्छा, अगर कांग्रेस की बात करें तो मनिंदर सूद जी हमारे साथ हैं। इनकी धर्मपत्नी जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं मेयर प्रत्याशी के तौर पे। आप तो चौथे पायदान पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज देश के अंदर मीडिया उनका सपोर्ट कर रही है तो चौथे भी या पांचवे भी कर सकते हैं, मगर ये 1 तारीख को साबित हो चुका है। लेकिन आपको जीत की उम्मीद है? आपको जीत की उम्मीद? बिल्कुल जीत चुके हैं और 1 तारीख को आपको रिजल्ट आपके सामने आने हैं। अखिलेश यादव भी पूरे तरीके से मैदान में नहीं उतरे, तो उसका खामियाजा आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ रहा है, खासकर मेरठ महानगर में? नहीं, इस समय पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की लहर है और ये सब तो 1 तारीख में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मेरठ के नगर निगम में सरकार किसकी बननी है। तो 16 नगर निगम, जिनमें से 15 पर बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जनता के भरोसे पर खरे उतर रहे हैं।
निश्चित तौर पर ये इन नतीजों को बीजेपी तो इसी तरीके से व्याख्या करेगी इनकी, और उसे करना भी चाहिए। हाँ, अगर इसमें नतीजे कुछ भी ज़्यादा विपरीत होते, 4 या 5 नगर निगम हार रहे होते, तो स्वाभाविक रूप से योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठते। लेकिन जब इस तरीके का प्रदर्शन है तो कहा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जा रहा, और गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक अच्छी। बिल्कुल, जय योगी इस वक्त उत्तर प्रदेश से नजर आ रहा है। यशवंत, देखिए, पहली हेडलाइन तो आपने समझ ली, लेकिन जो एक बहुत दूसरी बड़ी आगे के लिए हेडलाइन है वो ये कि पहली बार मैं समाजवादी पार्टी को बीजेपी से इतनी तगड़ी टक्कर शहरी इलाकों में देते हुए देख रहा हूं। यानी 16 में से 12 जगहों पे एसपी डिफॉल्ट अपोजिशन बन के उभरी है। इसका मतलब बहुत साफ है, समाजवादी पार्टी जो केवल और केवल ग्रामीण इलाकों की पार्टी मानी जाती थी, उसने इस समय बीएसपी और कांग्रेस को दरअसल पीछे किया है। और दूसरी बात, अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस के सामने लड़े ये लोग। तो एक ये भी देखने लायक है, जिन जिन जगहों पे आप देख रहे हैं कि एसपी नंबर 2 पे है, ये बहुत अहम बात यशवंत देशमुख आप कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल जारी है। और देखिए, आगे हम इसी बड़ी तस्वीर पर बात करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में गुजरात चुनाव है, तो क्या ये हवा गुजरात तक पहुंचेगी? और वो बात जो यहाँ यशवंत देशमुख कह रहे हैं, 2019 के चुनाव में, 2019 की सियासत पर इसके क्या असर होंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे एग्जिट पोल की बड़ी तस्वीर पर। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।